हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और बस दिया बाती करके पूजा करके मैं अभी बैठी हूँ और सुबह का सारा ही काम हो गया है, साफ़ सफाई, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। अद्वी हमारी स्कूल जा चुकी है और ईवी हमारी यहाँ पे अपने हाउस के साथ खेल रही है। वो डेली स्टोर रूम से एक टॉय ले आती है, सुबह से शाम तक उसके साथ खेलती है, फिर उसको रख देती है, अगले दिन फिर नया टॉय उठा लेती है। और आजकल इसको ब्लूई बड़ा पसंद आ रहा है, तो इस घर के अंदर भी ब्लूई की जितनी भी फिगरीन है जो उसको क्रिसमस पे मिली थी वो रख के वो खेलती है। और ये घर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें छोटा सा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा सेट और बेड, ये सारी चीज़ें हैं। जब हम छोटे थे तो किचन सेट से तो हम बहुत खेले हैं, बट इस तरह के फर्नीचर वाले घर से हम नहीं खेले। तो मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ इसके साथ ये घर घर खेलना। नहाने के बाद आजकल एक्चुअली बहुत ही मन करता है कि कुछ गरम गरम पिया जाए। कॉफ़ी की मुझे आदत है नहीं अब, बहुत साल हो गए। आई थिंक अद्वी के टाइम से मैंने कॉफ़ी छोड़ दी थी। और चाय के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि बस सुबह शाम ही हम पियेंगे। तो या तो मैं कभी कभी गर्म पानी लेके बैठ जाती हूँ, इस टाइम पे सिप सिप करके उसे पी लेती हूँ। और आज सोचा कि चलो शतावरी वाली टी बना लेती हूँ। तो मेरे पास पाउडर है शतावरी का, गर्म पानी में 1 चम्मच मैं ऐड कर देती हूँ। और ये थोड़ी सी ना कड़वी साइड पे होती है, तो उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ डाल देती हूँ। इससे ये पीने लायक हो जाती है और हेल्थ बेनिफिट इन दोनों चीज़ों के आपको मिल ही जाते हैं। शतावरी जो होती है वो स्ट्रेस के लिए बहुत सही रहती है। और यहाँ पे मेरी जो ड्रिंक है या चाय आप इसको बोले, ये बिल्कुल सही टेम्परेचर पे है। इसको भी मैं छानती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। बट जब तक ये ठंडी हो रही थी तब तक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी कर ली है। टमाटर काट के इधर ब्लेंडर में डाल दिए, ये पीसने बाकी है, जब बनाऊंगी तभी पीस लूँगी। प्याज मैंने चॉप कर दी है, जुकीनी मैंने यहाँ ग्रेट करके रखी और ग्रेटर उसी के ऊपर रख दिया है, क्योंकि कई बार ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है तो रंग बदल जाता है, तो ऐसे ही कवर करके छोड़ दिया, अंदर ही है। और यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर ली है इस तरह से क्यूब्स में। शिमला मिर्च है, रेड और ग्रीन, अनियन है और बेबी पटेटोज है, वो मैंने बॉईल कर लिए थे थोड़े से सॉल्ट के साथ। तो जो बिल्कुल छोटे छोटे थे वो मैं इस सब्जी में इस्तेमाल करूंगी। और थोड़े से और बचे हुए हैं यहाँ पे, थोड़े से बिग साइज के, तो ये पोटैटो सैलेड वगैरह में काम आ जाएंगे, कल काम आ जाएंगे। इनको मैं पील करके फ्रिज में रख दूंगी। बाकी दाल यहाँ पे तो मैंने नहाने से पहले भिगो के रख दी थी, तो ये डन है, बस कुक करनी बाकी है। और राइस भी भिगो दिए थे। तो यस, एवरीथिंग इज डन। अब फटाफट जो है अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं, उसके बाद ईवी को रेडी करके उसे स्कूल छोड़ के आती हूँ। और चाय का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। इसको मैं छान लूँगी। और जो ये सौंफ है ना, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको भी मैं चबा लेती हूँ। और सौंफ जो है वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है और माउथ फ्रेशनर का तो खैर काम करती ही है। तो चाय लेके यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और ईवी को जो है वो कडल चाहिए था। पता नहीं उनके स्कूल में ये चीज़ सिखा रहे हैं क्या या बोल रहे हैं क्या कि इट इज़ कडल ब्रेक, इट इज़ हग ब्रेक। तो वो आती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद कडल करती है। आई थिंक बच्चे जो हैं वो वार्मथ फील करते हैं इससे। और कई बार होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते बहुत बिज़ी हो जाते हैं, तो आई थिंक ये लोग सीख रहे हैं कि कितना भी बिज़ी रहें लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स के पास आके आपको कडल करना है। एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। तो बस यहाँ पे मेरी जो ड्रिंक है वो मैं थोड़ी देर तसल्ली से बैठ के पीऊँगी और इसके बाद फिर ईवी के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। और फिर वो टाइम जो है उसको रेडी करना काफ़ी टफ़ रहता है, क्योंकि आजकल मैडम को अपने ड्रॉर्स खोलने आ गए हैं और वो अपनी पसंद से जो है वो कपड़े निकाल के लाती है, कभी समर वाले ही ले आती है। तो उसको वेदर के हिसाब से आजकल रेडी करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। कई बार सुनती नहीं है, फिर बहुत बहाने करने पड़ते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। जैसे कि आज वो एक ये टी शर्ट निकाल
निकाल के लेके आई, डॉली पॉली वाली, उसने ही नाम रखा, ये डॉली पॉली वाली उसकी टी शर्ट है। तो खैर वो मैंने टी शर्ट पहनाई उसको और उसके ऊपर जो है फिर उसका ये मैंने जंपर पहना दिया था। इसके बाद का जो मेन टास्क होता है वो है इनके बाल बनाना। तो कॉम्ब तो वो बहुत अच्छे से करा लेती है, लेकिन बस उसकी पोनी मत बनाओ, उसके बाल ऐसे ही रहने दो। तो कभी कभार तो मैं खुले भेज देती हूँ, बो लगा देती हूँ, बट डेली डेली नहीं भेजती हूँ क्योंकि इसके बाल ना बहुत पतले हैं और बहुत जल्दी वो टैंगल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पोनी बना दूँ ताकि वो ज़्यादा टैंगल ना हो। तो किसी दिन ठीक से बनवा लेती है, किसी दिन नहीं। तो विकास आ गए थे नीचे कि चलो मैं ड्रॉप कर दूँगा, और बस उनकी देखा देखी उनके साथ बात में लग के किसी तरह से मैडम ने अपने बाल जो हैं वो बनवाए, और सामने जो है बस वो कैमरा की तरफ देख ही रही है और कुछ कुछ बोल रही है। और यहाँ पे वो आउच बोल रही थी कि मुझे आउच हो रहा है, आप ऐसे बाल कर रहे हो। बट थोड़ा सा आई थिंक क्या पता खिंचते भी हों, छोटा सा बच्चा है, बट वही है कि पोनी बनानी तो पड़ती है। इसके बाद बस क्रीम लगाई, और कोई मुझसे पूछ रहा था कि कौन सी क्रीम आप ईवी के लिए यूज़ करते हो। तो ईवी और अद्वी दोनों के लिए ही मैंने जो है वो अवीनो इस्तेमाल करी है, बॉडी के लिए भी और फेस के लिए भी। अद्वी को तो खैर एक्जिमा था तो उसको तो डॉक्टर ने ही बताया था, बट ईवी को भी मैं अवीनो ही इस्तेमाल करती हूँ। चिपचिपी नहीं रहती है और मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करती है। तो यस, ये भी एक क्वेरी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई है। और बस अब जो है ईवी को अच्छे से हम यहाँ पे पैक कर देंगे और इसको फिर ड्रॉप करके आना है। वेदर आज का बहुत अच्छा है, अंदर से अगर हम देखें तो धूप खिली हुई है बिल्कुल चमकदार, जैसे सूर्य देवता बिल्कुल चिमनी मांझ के चढ़े हुए हों। आंखें नहीं खुल रही थी बाहर, लेकिन टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही था। स्नो अभी भी ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही है, थोड़ी बहुत ही पिघली है, ज़्यादा नहीं पिघली है। Bye bye everyone. Bye everyone. Yeah, see you later. See you later. तो बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी स्नो जो है वो पिघली है, और क्योंकि टेम्परेचर माइनस में ही चल रहा है इधर की तरफ, तो जितनी भी ये स्नो थी ये बिल्कुल हार्ड हो गई है। और स्लिपरी तो खैर है ही फुटपाथ पे, कुछ एक फुटपाथ जो है वो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। और जो हमारे ये गार्डन वाली है ये भी बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको फुटपाथ की भी हालत दिखा रही थी कि जिस तरफ लोग नहीं चलते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आइसी बना हुआ है। तो हमारी ये जो स्टेप्स हैं इसमें कहीं कहीं जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, बट वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो कई बार पैर रखते हुए जो है वो स्लिप हो जाता है पैर। तो साहब कह रहे थे कि मैं ये हटा देता हूँ, बट वो इतनी सॉलिड हो रही थी कि वो हट ही नहीं रही थी। और ये जो हमारा छोटा सा क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या है, फावड़ा जो है ये भी टूट गया करते करते। पर इन्होंने खैर तोड़ तोड़ के थोड़ी बहुत यहाँ से निकाल ही दी है, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता, एकदम से चलते जाओ और वो बिल्कुल ऐसा स्लिपरी हो रहा है तो बिना बात फिर चोट लगी जाए। तो फिर ये बोले कि चलो स्नो पे जो है कुछ लिखता हूँ। तो एक छोटी सी डंडी लेके गए कि उससे लिखता हूँ, बट वो बिल्कुल काली काली हो रही थी, मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। उसे साफ़ करके इन्होंने यहाँ पे जो है वो हार्ट बनाया। और ये वाली जो पिक्चर है वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोगों ने इसको क्या पढ़ा है एक्चुअली। तो यहाँ पे आज मैं इसका डिटेल मतलब आपको बताने वाली हूँ। तो हार्ट बनाया है, और हार्ट के अंदर जो है वो साहब ने लिखा है हमारे चारों के नाम का फर्स्ट लेटर, लेकिन इसके मीनिंग है। और एक मेरी व्यूअर हैं जो पहले से मेरी वीडियोस देखती आई हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, उन्होंने बहुत परफेक्टली जो है वो इसका जवाब भी दिया था। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे है विकास, अद्विका, दीपिका, अवनिका, इनिशियल्स हैं, और ये बनता है वादा। तो कुछ लोगों ने इसको वादा पढ़ा, कुछ लोगों ने इसको बड़ा पढ़ा।
तो विकास ने जो है वादा लिखा था, बट फिर बोले कि दीपिका सांभर वड़ा भी खाने का मन कर रहा है। तो आप बताइए कि आपने वो क्या पढ़ा था जिस टाइम उन्होंने VADA लिखा था, और सच सच बताना, चेंज मत करना, जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आया वही कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। तो खैर घर आके अब इसके बाद मुझे खाना बनाना था, क्योंकि फिर मुझे काम भी शुरू करना था अपना। और काम के बारे में भी अभी आपको आज एक न्यूज़ दूंगी मैं अपनी, क्या चल रहा है फ़िलहाल मेरी वर्क लाइफ में। पर पहले जो है वो खाना बना लेते हैं, और बहुत ही सिंपल सी टेस्टी सी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो मैंने अपनी वॉक ली है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। इसके बाद जो मैंने सब्जियां काट के रखी थी, आपको दिखाई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है सब एक साथ। और अब इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और रोस्टिंग के लिए आप कोई भी हैवी सा पैन इस्तेमाल करें। तो मुझे जब भी रोस्टिंग वाली सूखी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं यही वाली अपनी जो वॉक है वो इस्तेमाल करती हूँ, और ये आपने देखा भी होगा। तो ग्रेनाइट के मेरे पास 3 पैन हैं, बहुत टाइम पहले लिए थे, अब तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। बट अब मैं ग्रेनाइट वाले नए नहीं ख़रीद रही हूँ, क्योंकि अगर इनमें चिप आ जाए ना तो फिर दिक्कत होती है, फिर आपको वो फेंकना ही पड़ता है। तो केयर बहुत करनी पड़ती है। हैवी तो ये बहुत होते हैं, काम बहुत अच्छे से करते हैं, बट वही है कि केयरफुली आपको इनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो खैर उधर सब्जियां जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो रही हैं। इधर हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो वही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और 1 चम्मच जीरा डाला है, हींग डाला है, और उसके बाद मैंने फाइनली चॉप की हुई इसके अंदर अनियन शामिल कर दी हैं। अनियन जो है इसको हम हल्का सा यहाँ पे भून लेंगे। अच्छा, दाल जो है वो आज मैं एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा प्लान तो था कि अगले दिन मैं जो है वो इडली सांभर कुछ बनाऊंगी, बट अभी जो है वो वड़े का मेरे ऊपर एक डिमांड आ गई है, तो नेक्स्ट डे मुझे वड़ा बनाना पड़ेगा। तो दाल तो खैर मैं उसी हिसाब से बनाने वाली थी कि अगले दिन मुझे फिर इसका सांभर भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड करा है प्याज भुनने के बाद, और फिर मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरे ऐड कर दी है। अब हम इसको यहाँ पे एक बार अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अरहर की दाल बना रहे हैं जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, और ये वाली जो दाल है ये कुछ यूपी स्टाइल, यूजुअली अरहर की दाल में जो है वो राई करी पत्ते का तड़का लगाते हैं, बट हमारे यहाँ जो है वो जीरे का ही तड़का लगाते हैं। बट जब मैं सांभर बनाऊंगी तो इसमें राई और जो है वो करी पत्ते का तड़का भी लगेगा, बट वो नेक्स्ट डे का प्रोसेस है। अभी हम आज की ही रेसिपी पे स्टिक करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ग्रेट करी हुई एक जुकीनी ऐड कर दी है, आप लौकी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ जो हैं वो बच्चों को खिला दूँ, किसी भी फॉर्म में हो, भले ही वो मैं आटे के अंदर ऐड कर रही हूँ या मैं दाल के अंदर डाल रही हूँ। पहले मैं फाइनली चॉप करके डालती थी, लेकिन कई बार अद्वीना वो देख लेती है और फिर उसको दिखती है तो फिर वो खाने में आनाकानी करती है। तो उसके टेंट्रम्स अपनी जगह हैं और मेरे जुगाड़ अपनी जगह हैं। तो उसे पीसेस पसंद नहीं थे तो मैंने ग्रेट करके डाल दी, तो मुझे तो खिलाने से मतलब है। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल भी डाल दी है, सॉल्ट ऐड कर दिया है, पानी डाल दिया है हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने इसमें सांभर पाउडर ऐड करा है। इससे जो है वो अलग ही फ्लेवर आता है इस अरहर की दाल में। और बस अब प्रेशर कुकर की हम लिड लगा देंगे और इसको हम 2 से 3 विसल लगाएंगे, क्योंकि अच्छे से सोख हुई दाल है तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मैं इसको बिल्कुल कम पे भी नहीं पकाऊंगी, बस 3 विसल हाई फ्लेम पे ही लगवा दूंगी और दाल हमारी डन हो जाएगी। जब तक दाल का पूरा प्रोसेस हुआ, इधर सब्जियां जो हैं हमारी वो बहुत अच्छे से भुन गई हैं, इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आ गया है। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और
साथ ही मैंने इसमें टमाटो प्योरे डाल दी है। तो एक साथ ही प्योरे बना ली थी, थोड़ी दाल में इस्तेमाल कर ली और थोड़ी मैंने इधर डाल दी है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और वही रेड चिली पाउडर और साथ में जो है धनिया पाउडर। ये 3 तो स्टेपल हमारे मसाले होते हैं जो ऑलमोस्ट सारी ही सब्जियों में जाते ही जाते हैं। अब हमें इसको पका लेना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से ना पक जाएं। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि इस सब्जी को आपको ग्रेवी वाली बनाना है, थोड़ा सा लटपटा सा बनाना है, सेमी ग्रेवी वाला, या फिर बिल्कुल ड्राई ड्राई आपको रखना है। तो उस हिसाब से जो है आप इसके अंदर फिर पानी ऐड कर दें, आपको कैसा रखना है। मुझे थोड़ी सी मॉइस्ट सी सब्जी पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। इससे जो है ये थोड़ी सी तीखी हो जाती है और फ्लेवर भी अलग ही आता है। तो वही डेली की जो हमारी सब्जियां होती हैं उनमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ये फ्लेवर वाले मसाले ऐड कर देना तो इन सब्जियों का थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है और खाने में मज़ा आता है और ऐसा नहीं लगता है कि वही हमने आज भी शिमला मिर्च बना ली। तो यही कुछ एक मसाले जो होते हैं वो आप अपनी पेंट्री में, स्पाइस कबर्ड में ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से ख़रीदें, आप घर पे भी इनको बना सकते हैं। और होममेड मसाले जो होते हैं वो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। बट एक चीज़ है कि जो बाहर के मसाले होते हैं उनमें टेस्ट एनहेंसर होता है और वो एडिक्टिव भी होते हैं। तो अब तो मैंने काफ़ी टाइम से घर पे मसाले बनाने शुरू कर दिए हैं। हर तरह का मसाला मैं अब बनाने लगी हूँ। बट हाँ, कुछ एक पैकेज्ड अभी भी हैं मेरे पास जो पहले के हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सारे ही फिर होममेड मसाले से रिप्लेस करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के सब्जी को मैं बॉईल होने दे रही हूँ। इससे बहुत ही ये मॉइस्ट सी हमारी सब्जी तैयार होगी और फाइनली इसके अंदर जाने वाला इसका की इंग्रेडिएंट वो है हरा धनिया। तो फाइनली चॉप करके आप इसको ऐड कर दें। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही कैंची से काट के डाल देती हूँ और मुझे ऐसे ऊपर से डला हुआ बड़ा पसंद आता है कि अच्छे से फ़ोटो ले लो और फिर वो थंबनेल पे डालो। आप लोगों को भी देखने में बड़ा अपीलिंग सा लगेगा कि अरे आज क्या बना दिया दीपिका ने। पर मेरे घर में जो हैं वो धनिया खाने वाले ऐसे हैं और मैं जब भी धनिया डालती हूँ ना तो सच में मैं इन लोगों की बड़ी शिकायत करती हूँ कि ये लोग नहीं खाते हैं। मेरी वीडियो देखेंगे ना तो और मुझे ही बोलेंगे कि अच्छा हर वीडियो में जो है तुम्हारी शिकायत करती है दीपिका। पर चलो कोई बात नहीं, जो बात है सो है। तो धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से और सब्जी हमारी रेडी हो गई है। चावल के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और बॉयल हो भी गया है। दाल भी हमारी जो है वो डन हो गई है और जो आलू बचे हुए थे वो भी मैंने पील करके और इधर बॉक्स में निकाल दिए। इनको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो साइड बाय साइड जो है वो सारे काम चलते जा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हमारी दाल यहाँ पे रेडी हो गई है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो हमें दाल की पसंद है। तो इस तरह से दाल हम आज खाएंगे और कल को सब्जियों के साथ मैं इसमें फिर से तड़का दूंगी और फिर मैं इसका सांभर बनाऊंगी। और इधर हमारी जो है बहुत ही टेस्टी सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार हो गई है। राइस जो हैं ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। पानी निकाल के ही मैं हमेशा बनाती हूँ, मांड उतार के और उसके बाद कवर करके छोड़ देती हूँ और फिर एक बार मैं इनको फ्लफ कर देती हूँ। तो एक एक ग्रेन बिल्कुल सेपरेट हो जाता है और बिल्कुल खिला खिला चावल आपका तैयार होता है। तो इतना काम जो है वो डन हो गया है। रोटी जो है वो मैंने सुबह ही बना ली थी क्योंकि अद्वी को लंच बॉक्स में आज मैंने पालक का पराठा आलू की स्टफिंग के साथ दिया था, तो पालक की रोटी बना ली थी। अब बात आ जाती है मेरे ऑफिस वर्क की तरफ। तो जनवरी मेरे पास ऐसा सच कुछ काम नहीं है, कुछ एक ईमेल्स के बस मुझे रिप्लाई करने होते हैं। तो आई एम नॉट जॉबलेस एट द मोमेंट बट आई एम सैलरी लेस नाउ क्योंकि मेरी जो जॉब है दैट इज़ सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और अभी नया प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आया है जो मेरे फील्ड का है। तो जनवरी में तो कोई नए प्रोजेक्ट आने की उम्मीद है नहीं, तो जनवरी तो ऐसे ही निकलने वाली है।
फ़ैब में क्या सीन होगा आई डोंट नो, बट जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। तो कई साल के बाद जो है ये थोड़ा सा फ्री टाइम मैं इंजॉय कर रही हूँ। ईवी भी स्कूल चली जाती है, तो आजकल मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, और जो भी 2-4 मोटिवेशनल लाइंस या पैराग्राफ आते हैं वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। एंड अगेन, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। डेली लाइफ अपडेट्स आपको मिलते ही रहते हैं। तो जितना भी मेरा काम था वो हो गया था। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, और सब्जियां जो हैं कुछ एक ऐसे ही रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो इनको अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, और फ्रिज को भी फिर मैं लगे हाथ ही वाइप डाउन कर देती हूँ। तो जितनी भी शेल्फ़ हैं, ऐसा नहीं कि इनको बाहर निकालना है, बस ऐसे ही मैं इनको क्लीन क्लॉथ से वाइप कर दूँगी, और जो दरवाजे वाली साइड है उसको भी अच्छे से यहाँ पे मैं क्लीन करूँगी सारा सामान निकाल के। तो हफ्ते में एक बार अगर आप इस तरीके से भी अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, वाइप डाउन कर देते हैं, तो आपको वो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी थोड़ा बहुत स्पिल हुआ है उसको आप साथ के साथ वहाँ से क्लीन कर दें, तो फिर वो हार्ड स्टेन नहीं होता है, और आप आराम से जो है वो अपने फ्रिज को क्लीन भी कर पाते हैं। बस वाइप डाउन करो और वो हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता है। तो सच बताऊं तो शेल्फ्स निकाल के क्लीन करना शायद साल भर में 2 बार ही मैं ऐसा करती होंगी, अदरवाइज़ इसी तरह से एवरी वीक मैं वाइप कर देती हूँ, और मेरा फ्रिज हमेशा क्लीन ही बना रहता है। सब्जियां जो हैं वो रखी थी कुछ एक, तो वो मैं उनके बॉक्स में डाल रही हूँ, और मैं सब्जियां जो हैं वो वॉश करके नहीं रखती हूँ अब। रीज़न ये है कि कई बार ठीक से ड्राई नहीं होती थी तो स्पॉयल हो जाती थी। अब जैसे बेरीज़ या ग्रेप्स यही मान लो, अगर थोड़े बहुत भी इनके अंदर मॉइस्चर रह गया तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो फूड वेस्टेज, मनी वेस्टेज दोनों चीज़ें। और फिर यहाँ पे चीज़ें ऑलमोस्ट पैकेज्ड आती हैं, क्लीन कंडीशन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी लगी हुई है या कुछ भी, आप ऐसी चीज़ें जो हैं वो फ्रिज के अंदर रख रहे हैं। अगर मुझे कुछ लगता है कि कोई चीज़ गंदी है तो उसको फिर मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन नॉर्मली आप भी देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे सारी ही चीज़ें अच्छे से क्लीन है। तो बस इनको निकाल के और मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ उनके सेपरेट कंटेनर्स में, और जब मुझे यूज़ करनी होती है उस टाइम पे मैं इनको थरली वॉश करके इस्तेमाल करती हूँ। और पहले मैं जब वॉश करके रखती थी ना, तब भी मैं बिना वॉश करे दोबारा इस्तेमाल नहीं करती थी। तो वॉश मुझे करनी ही है इवेंचुअली, तो फिर मैंने इस तरह से जो है वो चीज़ें रखनी शुरू करी, एंड दीज आर वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन। और अब सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव करती हैं। तो फ्रिज मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और अब बात आती है पेंट्री की। तो पेंट्री मुझे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करनी थी। कुछ एक जार थे जो एम्प्टी थे, जो मुझे रीफ़िल करने थे। तो पूरी पेंट्री में थोड़ी सी यहाँ पे नज़रें दौड़ा के देख रही हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो यहाँ रखी है और जो रीफ़िल होनी है। यूजुअली जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है पेंट्री का, उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक रखती हूँ कुछ एक चीज़ों का, या फिर जो हाफ ओपन पैकेज होते हैं कि आधा जार के अंदर आ गया है और आधा जो है वो रह गया है। तो वो देख रही थी कि अगर कुछ ऐसा मुझे रीफ़िल करना है। बेसन बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो ये बेसन का जो पैकेट है ये ओपन करके और ये मैं जार के अंदर रीफ़िल कर रही हूँ। और ये 2 केजी वाला पैकेट हम लेकर आते हैं। आई थिंक ये टेस्को पे मिलता है। हमने बहुत सारे बेसन ट्राई करे हैं, बट दिस वन इज़ परफेक्ट। आई थिंक ये ईस्ट एंड वाला है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका क्लोज़अप दिखा दूँगी आपको, इसकी पैकेजिंग दिखाऊँगी। पहले हम लोग एक हीरा ब्रांड का भी आई थिंक लेकर आते थे। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हमने ट्राई करे, बट इसका जो टेस्ट है वो अलग ही रहता है और वो घर की याद दिलाता है। इस वाले बेसन के अगर आप लड्डू भी बनाते हैं ना तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और जो जार है थोड़ा बहुत बाहर से लग ही जाता है रीफ़िल करते हुए, तो उसको मैंने साफ़ कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ दिया है और उसके बाद ही मैं इसको पेंट्री में रखूँगी। मुरमुरा दिखा सामने, मुझे याद आया कि मुझे नमकीन बनानी है, बट कब बनाऊँगी पता नहीं, पर मैंने इसको निकाल के अभी बाहर ही रखा है।
गुड़ जो है ये मुझे रिफ़िल करना था। खाने के बाद कुछ भी मीठा खाने का मन करता है तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं गुड़ ले लेती हूँ, मैं भी और विकास भी। और अभी तक जो गुड़ है वो घर वाला ही चल रहा है जो मैं ससुराल से लेकर आई थी। शक्कर जो हम लेकर आए थे जैगरी पाउडर वो बिल्कुल थोड़ी सी ही बची है, तो अब उसको मैं चाय वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग चावल के साथ शक्कर खा लेते हैं और बच्चों को भी जो है ना वो घी शक्कर की रोटी पसंद है, दोनों को ही। तो अभी जो है वो मैंने बचा के रखी हुई है। तो यूजुअली अब डेली हम जो है वो शक्कर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट हाँ गुड़ तो खा ही रहे हैं। तो पास्ता जो है वो भी मैंने यहाँ पे रिफ़िल कर दिया है, चीज़ें जो हैं वो उनकी जगह पे अब रख देंगे। और सारा काम होने के बाद एक क्विक वाइप अप, सारी जो किचन है हमारी वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। और क्लीन स्पेस में कुछ भी काम करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी हमारा लंच हुआ नहीं है और उससे पहले मैंने आज ढेर सारे काम कर दिए हैं और अभी भी ईवी के आने में जो है वो टाइम है। तो आजकल सुकून के कुछ पल मुझे मिल जाते हैं और मैं अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो रीगेन करने में लगी हुई हूँ। पानी मैंने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया। कई बार जब आप बिज़ी रहते हैं ना तो पानी पीना भूल जाते हैं, और मोस्टली सर्दियों में तो आप भूल ही जाते हैं क्योंकि ठंड रहती है, बट बॉडी सर्दियों में ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है। वार्म क्लोथ्स पहने, अब जैसे यहाँ पे तो हीटिंग भी चलती है, या फिर आप जहाँ पे हैं जिस ठंड होती है ज़्यादा हीटर चला लिया तो बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड होती है, बट यू डोंट फील इट। तो ये पूरा टम्बलर मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ और अब मैं इसको फिर से रिफ़िल करने वाली हूँ। तो शाम होते होते ये 2.5 टाइम मैं पी लेती हूँ, तो आराम से जो है ये 2.5 लीटर इनटेक मेरी पानी की हुई जा रही है। और सुबह वाला तो खैर मैं टम्बलर से नहीं पीती हूँ, वो गर्म पानी अलग है। अच्छा, केटल के लिए मेरे पास कमेंट आया था कि अपनी केटल साफ़ कीजिए, ये गंदी हो रही है। तो ये गंदी नहीं है, ये बर्न मार्क है। एक बार जो है वो ऐसे ही ऑन हो गई थी, इसके अंदर पानी नहीं था तो ये हल्की सी जल गई थी, बट मैं एवरी वीक इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ तो ये क्लीन है। और ये है हमारा आज का टेस्टी सा लंच, दाल चावल सब्जी और पालक वाली रोटी। और इसी टेस्टी थाली के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.